मिडिल क्लास आदमी के लिए नेग्लिजिबल फायदा है इस चीज में भी। इसे आप पिछली सरकारों से कंपेयर करो तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट मिंट ने बनाया है। आप देख सकते हो साल 2006 और 12 के बीच में कितनी बार 0% और 30% का स्लैब ऊपर बढ़ाया गया था मिडिल क्लास लोगों के फायदे के लिए, लेकिन यही स्लैब्स पिछले 12 सालों से चेंज नहीं किए हैं सरकार ने। सिमिलर चीज कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए भी कही जा सकती है। क्या आप जानते हो साल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0% पर था। सिर्फ 2018 में ही नई मोदी सरकार इस टैक्स को वापस लेकर आई, जिसे अब बढ़ाकर 12.5% पर कर दिया गया है। ये एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि एक साल में अगर आपकी तनख्वाह 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप पर मैक्सिमम टैक्स रेट अप्लाई होता है 30% का, लेकिन दूसरी तरफ किसी और की तनख्वाह 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर भी यही 30% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। लेकिन असलियत में एक आदमी करोड़पति और दूसरा आदमी जिसे मिडिल टू अपर मिडिल क्लास कहा जा सकेगा। बहुत बार हमने देखा है कि लोगों ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार करके पुकारा है। उसके पीछे यही कारण है। देखकर ऐसा लगता है कि सारी टैक्स वसूली ये सरकार मिडिल क्लास लोगों से करती है और जो इनके करोड़पति अरबपति दोस्त होते हैं उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। ये चीज एक और डेटा पॉइंट में झलकती है। बजट डॉक्यूमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि सरकार के पास जो कमाई हो रही है वो 19% पैसा इनकम टैक्स से आ रहा है, 18% जीएसटी से आ रहा है और सिर्फ 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता था। 2014-15 और उससे पहले मेजॉरिटी शेयर सरकार का एक्चुअली में कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, यानी कि कंपनीज पर लगाए जाने वाले टैक्स से।